बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 9th मैथ। बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों आज की ये वीडियो जो है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 को आज हमने डिस्कस करना है। तो बेटा इससे कबल हमने पिछली एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया था डिटेल से, तो आपको इस चैनल से प्रॉपर डेली वीडियो मिला करेगी। आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है, चैनल को वीडियो को लाइक लाजमी करना है अगर समझ आई है तो। जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 3। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। हमने इनमें से बताना है कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। बेटा ये दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं इसके अंदर, डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिसेस। तो इनको सबसे पहले आपने कंसेप्ट इनका देखना है। सबसे पहले मैं आपको देखें पिछले लेक्चर के अंदर आपने जो है वो बुक से इनकी डेफिनेशन प्रॉपरली रेडी की थी, लेकिन उसको मैं एक दफा फिर रिव्यू करवा देता हूं, आपको याद करवा देता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या था। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल इफ एट लीस्ट एनी वन एलिमेंट फ्रॉम द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। मतलब जो डायगोनल एंट्रीज थी ये वाली, इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो एंड द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। मतलब इनके अलावा जो भी एंट्रीज हैं ये वाली वो सारी की सारी जीरो हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अच्छा, स्केलर क्या था? ऐसा कालब, ऐसा वितरी कालब जिसके अंदर वितर के तमाम अरकान यकसा हो, मतलब एक जैसे हो। ठीक है, तो अब ये भाई जो डायगोनल होगा वो स्केलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो स्केलर है उसका डायगोनल होना जरूरी है। ओके जी, तो अब हमारे पास ये ए वाला है। ए वाले में चेक करें, इसमें कहा जा रहा है कि ये स्केलर है, ये डायगोनल है। देखें इसमें जो वितरी अरकान है ना, जो ये वाले अरकान हैं ये वाले सेम है, सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ओके, बी वाला, अब देखें बी में ये था कि इनमें से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो। नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि वो कोई ना कोई नंबर हो, 0 से लेके 9 तक कोई नंबर हो। मतलब 0 उसमें शामिल नहीं, 1 2 3 प्लस का हो या माइनस का हो, ये इशू नहीं है, लेकिन कोई नंबर हो। बाकी इसके अलावा सारे 0 हो। देखें इनमें कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये वाला फिर हमारे पास ये बी वाला जो है ये डायगोनल है। डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सी वाला जो है ये बेटा यूनिट मैट्रिक्स है। ये है यूनिट मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट में डी वाला, ये आपके पास ये आगे बिल्कुल वही जो है मैट्रिक्स है जो मैंने डेफिनेशन बताई थी डायगोनल की। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन एलिमेंट इज नॉन जीरो एंड द अदर एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल। तो ये हमारे पास भाई डायगोनल है, डायगोनल। ये वाला जो है ये स्केलर होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। इस तरह हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस। हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना है, मतलब कि मनफी कालब आपने मालूम करना है। तो बेटा उसमें आपने क्या करना है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसमें देखें कि सबसे पहले जैसे हमारे पास ए बी सी डी एंड ई, ये हमारे पास 5 कोई मैट्रिक्स गिवन है। ये नहीं, इनके अलावा कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जा सकता है। तो आपने इसका नेगेटिव मतलब मनफी कालब मालूम करना है। तो बेटा जिसका भी आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है ना, तो आपने उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो माइनस के जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब इसका आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो इसको आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड, ए के साथ भी और इधर भी, इस साइड पे भी, इधर भी, -1 -0 +1। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये अंदर मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, -1 -0 +1। ठीक है, तो ये एक स्टेप आप अच्छे समझ लें, फिर नेक्स्ट इजीली आपको आ जाएगा। ये अंदर मल्टीपल किया तो ये प्लस का 1, ये 0 0 प्लस का हो माइनस का हो 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस का 1। तो ये हमारे पास बेटा नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास फाइंड हो चुका है इसका। ठीक है, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स है ये वाला, इसके इक्वल। ठीक हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास बी वाला है, इसको आपने -b करके इसको इसके अपने साइन चेंज कर देना है। देखें
3 -1 2 1। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज माइनस में और माइनस वाली वैल्यूज प्लस में चेंज हो जाएंगी। तो ये हो गया भाई माइनस का 3, तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हो गया। इसी तरह सी वाला देखें तो इसमें भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 6 3 2, इसको अंदर मल्टीपल कर दें, -2 -6 माइनस का 3 माइनस का 2। तो ये हमारे पास माइनस का मतलब कि नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हो गया। -6 -3 माइनस का 2। क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे नेक्स्ट मेरे पास डी वाला है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो d इज इक्वल टू, तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा भाई 3 -2 4 -5। क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ई वाले का आप खुद करके बताएंगे। वैसे बेटा हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें एक नई चीज आप सीखने वाले हैं, एक नया कंसेप्ट आपको इसमें आप अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो नया कंसेप्ट ये है कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कैसे लेना है, तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन प्रॉपर आप पहले देखें, एक पेज पीछे करें एक्सरसाइज 1.2 का, तो उसमें लिखा होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन पहले देखें। ट्रांसपोज मैट्रिक्स in transpose matrix we change the number of rows equal to number of columns, number of rows into number of columns and number of columns into number of rows। मतलब कि हम ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स के जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं उतने उसके कॉलम बना देते हैं, और जितने उसके कॉलम होते हैं हमने उतने उसकी कितारें मतलब रोज बना देनी होती हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज फाइंड हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर छोटा सा टी लिखा होता है। तो अब जैसे मेरे पास ये वाला फर्स्ट वाला है, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, तो इसके ऊपर हल्का ऐसे आप टी लिखेंगे, तो 0 1 माइनस का 2, इसके ऊपर भी आपने टी लिखना है, मतलब इसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब इसका अब आपने अभी मैंने क्या बोला है कि जितनी उसमें कितारें हैं उतने उसके कॉलम बना दें। अब इसमें पहले आप रोज चेक करें, 1 2 3, मतलब इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो 1 रो हो जाएगी, 3 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसको पहली रो ये पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। चेक कर लें, 1 रो एंड 3 कॉलम्स, ट्रांसपोज कंप्लीट हो चुका है आपका। ऐसे ही बी वाला देखें, अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर टी लगाएंगे, तो 5 1 माइनस का 6, इसके ऊपर भी ऐसे ये टी आपने इधर नहीं, सॉरी ये ना टी आपने इस साइड पे लगाना होता है, इस साइड पे। ठीक है, तो अब भाई आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसमें कितनी रोज हैं, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। जब इसको हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका काम उलट हो जाएगा, कितारें कॉलम बन जाएंगी, कॉलम कितारें बन जाएंगे। हाँ जी, इसमें 3 कॉलम्स हैं और ओनली 1 रो है। जब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है तो सारी सी बात है, ये 5 1 माइनस का 6, तो ये हमारे पास बेटा इसका क्या बन गया, ये ट्रांसपोज आ गया इसका। तो ये देखें, इसमें 3 कॉलम थे, 1 रो थी, अब इसका जो ट्रांसपोज लिया उसमें 3 रोज और 1 कॉलम बन गया। कंप्लीट। ऐसे बेटा आपने सी और डी वाला आपने ये दोनों आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो मुझे यकीन है कि आप इसको कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लाजमी करना है कि आपने इसको सॉल्व किया है या नहीं। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। हर दफा ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से आपने इसका कंसेप्ट क्लियर करना है, इसको समझना है, ताकि आपको दोबारा से इसको समझने की जरूरत ना पड़े। जी तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने चैनल नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं, साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। तो मेरे पास बेटा क्वेश्चन है जी 6, वेरीफाई दैट a इज इक्वल टू 1201 b 1120। अब उसमें कहा जा रहा है कि आपने डबल ट्रांसपोज लेना है, वो a के इक्वल आए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसकी सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। जी लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप एक दफा पहले a लिखें, a क्या है जी 1201, इसका लें ट्रांसपोज, सिंगल ट्रांसपोज लें इसका 1201, इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा। जब इसका ट्रांसपोज लिया 1201,
अब कहा जा रहा है कि इसका डबल ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें। हाँ जी, इसका फिर ट्रांसपोज लें 1 0 2 1 इसके ऊपर जी। अब ये होगा 1 0 2 1। देखें, अब देखें भाई, एक ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो इक्वल नहीं आ गया। ये ए के इक्वल देखें, ए की वैल्यू 1 2 0 1 थी, 1 2 0 1 हो गया। डबल ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास ए आ गया, हेंस प्रूव्ड। हिंस वेरीफाइड। क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे बेटा नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है बी वाला, सेकंड वाला पार्ट है, उसका भी आपने बी का डबल ट्रांसपोज लेना है। पहले बी को लिखा हमने, बी क्या है 1 1 2 0। सिंगल ट्रांसपोज लें इसका, इसका एक दफा ट्रांसपोज लिया तो रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। 1 पहली रो है पहला कॉलम, दूसरी रो है दूसरा कॉलम, ठीक है। अब इसका डबल ट्रांसपोज लेना है आपने। हाँ जी, इसका ट्रांसपोज लिया 1 2 1 0। चेक करें ये इसी के इक्वल नहीं आ गया, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बी हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। तो मुझे इजाजत बेटा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।